हेलो एवरीवन गाइस, आज का ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। देखो, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, बट इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करने के बाद वो रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने 3 ऐसी मिस्टेक कर दी हैं जिसके चलते उनका जो जॉब है वो अच्छा नहीं लगा है या फिर उनका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो पाया। तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं। तो देखो, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कर जाते हैं और जिसकी वजह से उनको एक अच्छा जॉब नहीं मिल पाता है। तो देखो, अगर तुम हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो और बीटेक की प्रिपरेशन का सोच रहे हो या उसमें आ गए हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आज मैं आपको क्या टोटल 3 बड़ी मिस्टेक बता रहा हूँ, जिन मिस्टेक्स को तुमको क्या है अभी सुधार लेना है, क्योंकि अगर ये मिस्टेक नहीं सुधारी तो तुम्हारे कैंपस प्लेसमेंट में या तुम कहीं जॉब लेने जाओगे वहाँ तुमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन होती है फॉर द गुड पेमेंट, वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन कहीं बेकार ना हो जाए, इसलिए इन मिस्टेक्स को तुमको क्या है बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से इम्प्रूव करके सुधार लेना है। तो चलिए बात करते हैं वो कौन कौन सी मिस्टेक है। तो देखो, पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक वो होता है इंग्लिश स्पीकिंग ना आना। देखो, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं हिंदी मीडियम के जो प्रॉपरली इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं, और जब प्रॉपरली इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं तो फिर इनको प्रॉब्लम होने वाली है। और देखो, कहीं ना कहीं जो पेपर भी होता है वो आपको इंग्लिश में लिखना पड़ता है। जो तुम एग्ज़ाम दोगे अपने बीटेक में आने के बाद सेमेस्टर एग्ज़ाम, तो वो भी इंग्लिश में होंगे। और काफ़ी बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आए होते हैं, तो उनको सेमेस्टर एग्ज़ाम लिखने में तो प्रॉब्लम होगी। और उसके साथ में जब इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आएगा तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले होंगे लाइक सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, तो भाई वो कहीं ना कहीं तुमसे एक लेवल अप पहले ही होंगे। तुमसे पहले ही होंगे बिकॉज उन्होंने अपने स्कूल टाइम में काफ़ी डिबेट्स की होंगी, काफ़ी गुड डिस्कशन किए होंगे, और जिसके चलते उनका जो कम्युनिकेशन लेवल है वो तुमसे ऊपर हो गया होगा। और तुम अभी पीछे हो, तो भाई तुम तो पहले ही पीछे हो, तो भाई तुमको आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों के लिए एक अलग से अपना इंग्लिश स्पीकिंग को डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि तुम क्या है इंग्लिश स्पीकिंग सीख के काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर सको। अगर इम्प्रूव नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम होगी तुम्हारे साथ। तो इसलिए इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये तुम्हारी सिर्फ स्पीकिंग में हेल्प नहीं करेगा बल्कि तुमको राइटिंग में भी हेल्प करेगा। जो तुम आंसर्स वगैरह दोगे उसमें भी तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। तो पहली ये जो गलती करते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, उस गलती को तुम जरूर पहले ही इम्प्रूव कर लेना। अब देखो, सेकंड मिस्टेक होती है इंग्लिश कम्युनिकेशन में। देखो, स्पीकिंग अलग है और कम्युनिकेशन अलग है। तुम सोच रहे हो कि यार एक ही तो है, अलग कहाँ है? तो देखो बताता हूँ कैसे अलग है। देखो, इंग्लिश स्पीकिंग का देखो क्या मतलब है और इंग्लिश कम्युनिकेशन क्या मतलब। देखो, इंग्लिश स्पीकिंग का मतलब कि तुम बोल रहे हो, और कम्युनिकेशन का मतलब है तुम कैसे बोल रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, तुम जैसे हिंदी बोलते हो, तो हिंदी में तुम क्या करते हो? तुम हिंदी बोलते हो ना, लेकिन जब बात आती है कम्युनिकेशन इन हिंदी, तो उसका मतलब है कि भाई तुम किस तरीके से बोल रहे हो। जब जैसे सपोज करो तुमको जब गुस्सा आता है तो तुम्हारे चेहरे पे रिप्रेजेंट होता है कि तुमको गुस्सा आ रहा है। जब तुमको स्माइल आती है तो तुम लगता है कि तुम्हारा चेहरा देखो भाई तुम स्माइल आ रही है। जब तुम मजाक वाली बातें करते हो तो भाई महसूस होता है कि भाई तुम मजाक कर रहे हो। ये चीज़ हिंदी में तुमको समझ में आती है, लेकिन यही चीज़ तुमको इंग्लिश कम्युनिकेशन में लेके आनी है। अगर तुम बात कर रहे हो अबाउट द सैडनेस, तो भाई तुम लगना चाहिए कि भाई तुम सैड हो। अगर तुम बात कर रहे हो अबाउट द हैप्पीनेस, तो लगना चाहिए कि तुम हैप्पी हो। अगर तुम बात कर रहे हो किसी स्टोरी की, तो भाई लगना चाहिए कि तुम किसी स्टोरी को इन्वॉल्व हो रहे हो, लोग तुम्हारे साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो देखो, कम्युनिकेशन में क्या है, एक फ्लुएंसी पर भी फोकस करना होता है कि भाई हम कितना फ्लुएंट हैं, कहाँ पे हमको पॉज लेना है, कहाँ पे हमको जब हम हैप्पीनेस की बात करें तो भाई हमारा फेशियल एक्सप्रेशन भी उस चीज़ को रिप्रेजेंट करे। सिर्फ ऐसा ना हो कि भाई हम बोल तो रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग तो कर रहे हैं, लेकिन फेस में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम बात कर रहे हो सैडनेस की, लेकिन तुम्हारा फेस नॉर्मल है। तुम बात कर रहे हो हैप्पीनेस की, तुम्हारा फेस नॉर्मल है। तो भाई ये फिर तुम्हारी कम्युनिकेशन में क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ। तो इसलिए तुमको इंग्लिश स्पीकिंग
और कम्युनिकेशन दोनों पे बहुत अच्छे से कमांड रखना है। तो देखो इंग्लिश स्पीकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, और जितनी भी तुम अच्छी कंपनीज में जाओगे तो भाई वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग आना चाहिए तुमको, और कम्युनिकेशन तुम्हारा बहुत बेटर होना चाहिए। देखो मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर तुमसे मैं भी कहता हूँ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो भाई ज़्यादातर लोग क्या अपने बारे में कुछ ना कुछ बता ले जाते हैं। जब उनसे क्वेश्चन कुछ अलग पूछे जाते हैं, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, तो वहीं पर उनकी गाड़ी क्या फंसने लगती है। क्यों फंसने लगती है? बिकॉज उन्होंने कभी इंग्लिश में बोला नहीं होता है, या उन्होंने कभी भी इंग्लिश में एक्सप्रेशन नहीं दिए होते हैं, तो जिसके चलते प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को डेफिनेटली इन 2 पॉइंट पे पहले फोकस करना चाहिए। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट, देखो थर्ड पॉइंट है तुम्हारा सब्जेक्ट नॉलेज। देखो तुम अपने बीटेक में आ गए हो, तुम अपना इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स हैं। अब उन सब्जेक्ट्स का भी तुमको नॉलेज होना चाहिए। देखो अगर तुमको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होगा तो फिर देखो प्रॉब्लम होगी। अब देखो सब्जेक्ट नॉलेज तुमने अगर कर लिया तो डैट मीन्स तुमने उसमें कमांड भी कर लिया। अब देखो उस कमांड के साथ में एक काम और करना, वो काम ये करना कि जो तुम्हारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, तुम्हारा रीजनिंग है, तुम्हारा इंग्लिश का जो ग्रामर पोर्शन है, उस पर फोकस जरूर करना। क्योंकि जब तुम प्लेसमेंट में बैठोगे आफ्टर थर्ड ईयर, डैट मीन्स इन द फाइनल ईयर, तो तुम्हारे सामने एक पेपर होगा क्वांट का जिसको कहते हैं एप्टीट्यूड, एक पेपर होगा रीजनिंग का जिसको तुम कहते हो रीजनिंग ही कहते हो, वैसे हिंदी में तार्किक अभियोग्यता कह सकते हो, और नेक्स्ट पेपर तुम्हारा होगा इंग्लिश लैंग्वेज, तो जिसको तुम हिंदी में अंग्रेजी व्याकरण कह सकते हो। तो भाई ये सब क्वेश्चंस क्या कंबाइंड फॉर्म में आएंगे, प्लस तुम्हारा जो सब्जेक्ट नॉलेज होगा। जैसे सपोज करो तुमने सीएस से बीटेक किया तो सीएस से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तुमने आईटी से बीटेक किया तुमसे आईटी क्वेश्चन पूछ जाएंगे, अगर तुमने जो है ईसी से बीटेक है तो तुम्हारे ईसी वाले क्वेश्चन होंगे। तो मतलब ये पेपर इस फॉर्म में आने वाला है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं जो तुमको नहीं पता होता है वो तुमको फिर बाद में पता चलता है, तो उन चीज़ों को अगर आज ही इम्प्रूव कर लोगे तो फिर डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या निकाल पाओगे। तो इसलिए तुम इन तीनों चीज़ों पर फोकस करो, और जो तीनों चीज़ें हैं ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये तुमको ज़रूर फोकस करना चाहिए। अब देखो जो इंग्लिश वाली जो जर्नी होती है वो 1 डे में नहीं आती है, इस चीज़ को तुम बहुत अच्छे समझ लो। वो आएगी जब तुम प्रैक्टिस में आओगे, और देखो जहाँ भी तुमको अपॉर्चुनिटी मिले इंग्लिश बोलने की तो भैया बोलना शुरू करो, हेजिटेट मत हो कि यार गलत बोल दिया। तो अगर ये सोचो गलत बोल दिया तो नहीं बोल पाओगे। तो इम्पॉर्टेंट है गलत बोल रहे हो बट बोलो, ट्राई करो। अगर तुम कुछ गलत करोगे तो सामने वाला तुमको खुद टोकेगा, जब टोकेगा तो तुम इम्प्रूव कर ले जाओगे। अगर गलती नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, तो भैया नहीं बोल पाओगे। और जिस तरीके से भी तुम देख रहे हो, जैसे मेरा वीडियो देख रहे हो, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो तुम फेशियल एक्सप्रेशन देख रहे होगे, चीज़ों को थोड़ा एनालाइज कर रहे होगे। तो उसी तरीके से जब तुम इंग्लिश में कर रहे हो कम्युनिकेट, तो तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए, तुम्हारा हैंड्स मूवमेंट होना चाहिए। तो चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग तुम जब करोगे, जब लोग तुम्हारे साथ कनेक्ट होंगे, तो डैट मीन्स तुम्हारा कम्युनिकेशन परफेक्ट हो गया है, लोग तुम्हारी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तुम्हारा इंग्लिश को भी समझ पा रहे हैं। तो तुमको फ्लुएंसी कहाँ पे स्टॉप लेना है, कहाँ पे पॉज लेना है, इन सब चीज़ों पे बहुत अच्छे से फोकस करना होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और तुमको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छा लगा तो अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करना जो हिंदी मीडियम से इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, या फिर कोई ऐसा कोर्स करना चाह रहे हैं जो प्रोफेशनल कोर्स है, उसके लिए भी ये पॉइंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि जितने प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, चाहे बीटेक हो, चाहे तुम्हारा बीवीए हो, बीसीए हो, एमबीए हो, एमसीए हो, उन सभी के लिए पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि ये सभी प्रोफेशनल कोर्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है नीचे कमेंटों से पूछिए, और ऐसे वीडियो देखने के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। और तुम्हारी जेईई की प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है IIT JEE 2023। तो इस प्लेलिस्ट में जाकर तुम क्या है अच्छे से अपने IIT JEE एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।